हरि ओम। शुष्के काष्ठानि मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलितो वृक्षः नमन्ति गुणितो जनाः। हम आज श्रीमद् भागवत कथा के उस प्रसंग परीक्षित जन्म की ओर चर्चा करेंगे, उस पर बढ़ते हैं। इस श्लोक में सज्जनों का वर्णन किया गया है। कहते हैं वृक्ष जो फल है, फलते हुए फल झुक जाते हैं। जो हमेशा बड़ा होता है मतलब वो झुकता है। फलंती गुणितो जना, जो गुणवान व्यक्ति है वो झुकता है, नम्र होता है गुणी व्यक्ति। और जो गुणवान व्यक्ति नहीं होता वो लकड़ियों की तरह काष्ठान मोक्षाश्च, काष्ठ की जो लकड़ी है वो सीधी रहती है, वो झुकती नहीं। इसी तरह से जो अगुणी व्यक्ति हैं और अपने जीवन में झुकते नहीं, हमेशा अकड़े ही रहते हैं। कुछ बड़े लोग भी जीवन में झुकने का प्रयास करते हैं, तो किससे अगर बड़े हो गए, पर उनको बढ़ने में, झुकने में 1-2 पीढ़ियों का समय लग जाता है। इसलिए जीवन में प्रणाम करने का अवसर ढूंढना चाहिए, नमन करना चाहिए, उस गोविंद को प्रणाम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी चले गए हैं और उनके जाने के बाद हस्तिनापुर में परीक्षित का जन्म होता है। परीक्षित अभिमन्यु के बेटे हैं। गर्भ में जब 3-4 महीने की अवस्था में परीक्षित थे, तभी अभिमन्यु का वध हो जाता है। और परीक्षित की गर्भ में भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। ऐसे हुए दिव्य राजा हैं जिन पर भगवान की अनंत अनंत कृपा है। एक बार युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हमारे घर में तो पीढ़ियों से ऐसा कोई बालक जन्म नहीं लिया जैसा इस बालक का लक्षण है। वो जन्म लेते ही बैठ गया, पालती मारकर बैठ गया, लोगों को देखते रहना, चारों तरफ निगाह दौड़ा के देखते रहना, ऐसी उसकी प्रवृत्ति बन गई थी। प्रसन्न न होना, आंखों में आंसू आ जाना, इस तरह का कृत्य था। युधिष्ठिर ने पूछा व्यास जी महाराज से कि ये बालक कैसा है। व्यास जी ने कहा कि ये भगवत भक्त है, भगवान की कृपा है इस पर, और कृपा भगवान ने इसको गर्भ में घूम करके चारों तरफ इसकी रक्षा की है। गर्भस्थ शिशु को अपने हाथों से आशीर्वाद दिया है भगवान ने।
हैं कि जब घर में परीक्षित थे, भगवान ने उनकी रक्षा की। ऐसा अवसर किसी को जीवन में नहीं मिला। माने जन्म लेने से पहले भगवान का जिनको दर्शन हो गया, ऐसा दिव्य दर्शन भगवान का परीक्षित को हुआ। बार बार परीक्षित उन्हीं को खोज रहे हैं। जन्म लेते ऐसा लगा कि कई वर्षों के बालक हैं और एक सयानापन है उनके अंदर। लोगों की भीड़ लग जाती है, आने वालों का तांता लग जाता है देखने के लिए, कौतूहल के क्या है, कैसे हैं। पांडुवंश में कौरवों और पांडवों का अकेला ही वंशधर जन्म लिया और उसकी ये स्थिति है। द्वारिका में भगवान को भी पता चला तो उन्होंने सोचा कि हम अपनी बहन सुभद्रा के पौत्र को देख लें, दर्शन कर लें। भगवान भी आए, उपहार साथ में लेकर आए हैं। और जैसे ही भगवान प्रवेश करते हैं तो भगवान ने उस बालक को उठाकर गले लगाया है। जो भगवान ने उस बालक को गले लगाया, वो बालक की हंसी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हंसने लगा बड़े जोर जोर से, ऐसा लगा कि खोई हुई वस्तु उसको मिल गई। उसको भगवान की याद आ रही, जो छवि उसने अपने गर्भ में देखा भगवान की, वो छवि उसको मिल गई। और भगवान के पास बड़े कौतूहल से वो रहा बालक। भगवान ने मन ही मन उसको आशीर्वाद दिया है, उसके सर पे हाथ रखा है। और इसके बाद फिर द्वारिकापुरी को रवाना हो गए हैं। साथ में अर्जुन भी जाते हैं। और अर्जुन जब साथ में जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं, वहाँ का दृश्य द्वारिकापुरी का कि सारे यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ कर अपना प्राण गंवा देते हैं। उथल पुथल मची हुई है। और अंत में भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण भी गोलोकवास को चले जाते हैं। ऐसा देख करके अर्जुन का मन दुखी होता है और उनका तेज समाप्त हो जाता है। और वह तेजहीन होकर के सीधे अपने हस्तिनापुर की ओर वापस लौटते हैं। यहाँ पर लौटते हैं, युधिष्ठिर ने देखा तो उनके अंदर वो तेज नहीं था जो अर्जुन में पहले था। उनसे बार बार पूछते हैं कि तुम बताओ कैसा वहाँ का हाल है, हमारे मामा कैसे हैं, हमारी मामी कैसी हैं, हमारे बलदाऊ भैया कैसे हैं, हमारा जो सर्वस्व श्री कृष्ण है वो कैसा है। इस तरह की बात करने लगते, पूछते लगते। बड़े हिम्मत के साथ अर्जुन ने बताया है कि वहाँ तो सब नष्ट हो गया, पूरी द्वारिका पूरी उजड़ गई, भगवान श्री कृष्ण भी नहीं रहे और सबके सब को लोकवास को चले गए। तो बहुत दुख होता है। और जो ये खबर कुंती रानी ने सुना है, महारानी ने, तो उसी क्षण वो गिरती हैं और श्री कृष्ण कृष्ण करती हुई अपने प्राणों का जो स्तब्ध है प्राण है वो भी उड़ जाते हैं। जैसे महाराज दशरथ के प्राण राम राम हाँ राम करते हुए उड़ गया, ऐसे ही माता कुंती भी अपना प्राण दे देती। अर्जुन कहते हैं, भैया मेरा तो सर्वस्व आधार वही थे, उनके बिना कुछ था नहीं। द्रौपदी हमको प्राप्त हुई दुर्वासा ऋषि के कोप से, बचाया उन्होंने, हमारी बड़ी मदद की। किरात के रूप में शंकर जी आए, हम लोगों ने बड़ी सेवा की, सब पर भगवान की ही कृपा थी। ऐसा दिव्य प्रसाद हमको निरंतर मिलता रहा। पर अब सानिध्य उनको कैसे, उनके न रहने पर मुझको कैसे प्राप्त होगा, इस तरह की बात करते हैं। और उसी क्षण पांडवों ने निर्णय लिया कि हम सब हिमालय की ओर
गृहस्थ त्याग करके और स्वर्गारोहण की यात्रा जहाँ गोलोकवास की ओर रवाना होंगे। सभी पांडव चल देते हैं परीक्षित को राज्यपाट सौंप करके। और परीक्षित ने कहा कि आप लोग कहाँ चले जा रहे हैं इस छोटी सी उम्र में हमको छोड़ करके। तो युधिष्ठिर ने उपदेश दिया है, कहा कि बेटा एक बात मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी पाप करता हुआ अगर आपको दिखे तो उस पाप को देखना नहीं, मुकाबला करना। और दूसरी बात, यदि आपका कोई भी शत्रु हो वह आपके शरणागत आता है तो उसको क्षमा करना बेटे। और आतिथ्य सत्कार बनाए रखना, इस परिवार की जो परंपरा है आतिथ्य, तो आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। और ये करके तीनों यात्रा की ओर पूरे पांडव चल देते हैं। और रास्ते में पांडवों की मृत्यु होती चली जाती है। अंत में द्रौपदी भी आगे गिर जाती हैं। और अंत में स्वर्ग की यात्रा में सिर्फ युधिष्ठिर ही जा पाते हैं और उनको भी कुछ मिनटों का नरक दर्शन होता है। इसके बाद अपने अपने धाम को सब चले जाते हैं।